नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हम लोगों की वाणी को के बारे में। सबकी वाणी भिन्न भिन्न होती है। किसी की वाणी बहुत ही मीठी, बहुत ही अच्छी है, सुनने में बहुत आनंदित लगती है, और किसी की वाणी वहीं पर बहुत ही कटु और बहुत ही तीखी होती है। तो इन सब हमारी वाणी का, जो सबकी अलग अलग वाणी कैसे है, इनका संबंध हमारे कौन से ग्रह से है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो प्रभावित होते हैं, तो किसी की वाणी, मतलब इंसान सही से बोल भी नहीं पाता है, उसको दिक्कत होती है बोलने में, या बच्चे हैं कई बारी लेट बोलते हैं, तो कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनकी वजह से बच्चे लेट बोलते हैं। सीधा सीधा संबंध कौन से ग्रह हमारी वाणी से रखते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही, अगर आपके साथ कोई भी ऐसा इंसान जुड़ा हुआ है जिसको बोलने में परेशानी है, या आप समझाते थक गए हैं कि तुम सोच समझ करके बोलो, या मीठा बोलो, अच्छा बोलो, जिसकी बात से लोग बुरा मान जाते हैं, उनका मन में ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी उनकी बोली इतनी तीखी है कि उनके बोलने से लोगों को परेशानी होती है, लोगों को पसंद नहीं आता है, और आप समझाते हुए अगर थक गए हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे ग्रह आपको मालूम पड़ेंगे जिनकी वजह से कोई इंसान ऐसा तीखा या खराब बोलता है। तो उसको उस ग्रह से रिलेटेड उपाय करने चाहिए, उस ग्रह के ग्रहों को की शांति करनी चाहिए, जिससे उसकी वाणी अच्छी और मीठी बन सके। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और आगे शेयर करें अगर कोई भी ऐसा आपके पहचान में है। कबीरदास जी ने भी तो अपने एक दोहे में कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए कि हम अपने मन को भी अपनी वाणी से शीतल करें, और हम जिससे वाणी बोल रहे हैं उसको भी शीतल करें, सबको शीतल करें। हमारी वाणी ऐसी हो कि कोई इंसान गुस्से में हो तो हम उसके गुस्से को शांत कर सकें अपनी वाणी से। तो इस तरीके की वाणी आपकी हो सकती है। आप थोड़ा सा अपने ग्रहों पे ध्यान दीजिए, अपनी कुंडली में जो मैं आज बताने जा रही हूँ उससे आप देखिए कि आपकी कुंडली में आपकी वाणी का कौन से ग्रह से संबंध बन रहा है। तो अवश्य ही आप उसका निवारण कर पाएंगे जब आपको ग्रह पता होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कुंडली का जो हमारा संबंध है वाणी का, वो कुंडली के कौन से ग्रह से और कौन से भाव भाव से है, कौन से भाव ऐसे हैं कुंडली के जो वाणी से संबंध रखते हैं। तो कुंडली का जो दूसरा भाव है, वो हमारी, उसका जो स्वामी होता है दूसरे भाव का, वो हमारी बोली को कंट्रोल करता है, हमारी बोली को नियंत्रित करता है। कुंडली का तीसरा और आठवां भाव जो होता है, वो भी हमारी कुंडली की वाणी से संबंध रखता है। और ये जो दूसरा भाव है और आठवां भाव है, इससे आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी देखते हैं। जो कुंडली के दो भाव हैं, दूसरा भाव और आठवां भाव, ये दो भाव मुख्यतः ऐसे हैं जिनसे हम वाणी देखते हैं, इनसे हम अपनी आर्थिक परिस्थिति देखते हैं और पारिवारिक स्थिति देखते हैं। तो इंसान की वाणी कहीं ना कहीं आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां से एक दूसरे से संबंध रखती हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। कई बार इंसान की परिस्थिति ऐसी होती है कि वो उसकी वाणी को खराब कर देती है। कई बार इंसान की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वो चाह कर भी लोगों के साथ अच्छा बोल नहीं पाता, अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, चिड़चिड़ा हो जाता है स्वभाव से, आर्थिक परेशानियों के कारण या पारिवारिक स्थितियों के कारण। तो इनसे भी ये संबंध अवश्य ही बनते दिखता है। अगर हम कुंडली को ना देखें, ज्योतिष में ना इन्वॉल्व हो, तब भी ये चीज़ बहुत लॉजिकल है कि इंसान का बिहेवियर उसकी परिस्थिति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और अगर हम राशि की बात करें तो वृष राशि जो है, उसका सीधा संबंध वाणी से होता है। और ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह का संबंध वाणी से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जिसके लिए हम वाणी को देखते हैं वह है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो इंसान को अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता देता है। वहीं बृहस्पति जो ग्रह है, वो भी इंसान की वाणी वाणी को बहुत अच्छा करता है, वाणी को एक अच्छी ताकत देता है। तो जो ये दो ग्रह हैं, स्पेशली बुध और बृहस्पति, इन दो ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारी वाणी पर होता है, या कह सकते हैं पूरा पूरा इनका ही प्रभाव हमारी वाणी से कनेक्ट करता है। तो हमारी कुंडली में हमको बुध और बृहस्पति की स्थिति देखनी बहुत आवश्यक है। ये जानने के लिए, अगर हमारी वाणी खराब है तो हमें देखना पड़ेगा, अगर हमारी वाणी अच्छी है तो भी हमें इन ग्रहों को देखना पड़ेगा। शुभता के लिए आप इसका आकलन कर सकते हैं बुध और बृहस्पति के लिए। बुध और बृहस्पति का जो प्रभाव है हमारी वाणी को शुभ करता है,
और अब हम ये देखते हैं कि जुबान को खराब कौन करता है या वाणी को खराब कौन करता है। तो कुंडली में सूर्य और मंगल, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका प्रभाव हमारी कुंडली में दूसरे भाव से अगर है या कोई कनेक्शन दूसरे भाव से है तो ये हमारी बोली को खराब कर देते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है या मंगल दूसरे भाव में है या आठवें भाव में है, या इन दोनों में से कोई भी ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि भी डाल रहा है दूसरे या आठवें से, तो ये कुंडली में हमारी वाणी को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। राहु का संबंध भी अगर बुध के साथ हो जाता है, अब ऐसे अगर हम देखें कि कुंडली में शुभ, जो वाणी को शुभ कर रहे हैं, वाणी को अच्छा कर रहे हैं, वो है बुध और बृहस्पति। लेकिन कई बार कुंडली में इन शुभ ग्रहों के साथ अशुभ ग्रह बैठ के युति बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए राहु का संबंध आपकी कुंडली में बृहस्पति से हो गया है, बृहस्पति और राहु का कंजंक्शन हो गया, तो अगर ये युति आपकी कुंडली में बन गई है तो ये वाणी पर गलत असर डाल देगी, राहु का प्रभाव गुरु के ऊपर आ जाएगा। तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें ऐसी कंडीशन में जब गुरु और राहु हमारी कुंडली में एक साथ हों। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी वाणी खराब है, 100% खराब हो जाती है, तो ऐसे में हमें वाणी को ठीक करने के लिए हमें बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है और राहु के जो इफेक्ट्स हैं उनको डाउन करना है। तो हमारी वाणी ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी। लेकिन कुंडली में ये जरूर देख लेना है कि ये दोनों ग्रह हमारे वाणी भाव से संबंध रख रहे हों, तभी हम इस चीज का आकलन करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव पर सीधे सीधे तौर पर आपको देखना है कि कुंडली के दूसरे भाव पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो हम लोगों उससे हम अपनी बोली ऐसी बोलते हैं जिससे लोग दुखी होते हैं, या हम अपनी बोली से लोगों को परेशान करते हैं, उनको हर्ट कर देते हैं। तो ये चीज अपने दूसरे भाव में आप देखिए। अब राशि अगर देखें तो अग्नि तत्व या जल तत्व की राशि अगर आपके दूसरे घर में या आठवें भाव में है, या आपकी राशि अगर अग्नि तत्व है या जल तत्व की राशि है, तो भी ऐसा कई बार हो जाता है कि वाणी आपकी बहुत अधिक अच्छी नहीं होती है। कई बार आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अब हम दूसरे भाव से हम जानते हैं कि, और दूसरा हमने भी देखा कि पारिवारिक स्थिति भी हम दूसरे भाव से देखते हैं और आर्थिक परेशानी भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरे भाव से हम एक चीज और देखते हैं, वो है खान पान। हमारा खान पान कैसा है। कहा जाता है कि अगर हम सात्विक खाना खाएंगे तो हम अच्छा बोलेंगे, क्योंकि हमारे विचार अच्छे होंगे। जैसे हमारे विचार होते हैं वही हमारे जबान से निकलता है, वही हमारी वाणी वैसी ही हो जाती है। तो दूसरे भाव का संबंध हमारे खान पान से भी है। कोई भी साइंटिफिक चीजें जो हम देख रहे हैं, कोई भी धार्मिक चीजें हम देख रहे हैं, या कुछ भी आपको एक डिवोटी होने के नाते अगर कोई आपका गुरु सिखा रहा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे कुंडली के ग्रहों से कनेक्ट करती हैं। इस वीडियो से ये चीज पूरी तरह से हम यहाँ पर साबित कर पा रहे हैं। अब हमने दो चीजें, तीन चीजें, आर्थिक परेशानी और हमारे घर की स्थिति हमारी वाणी से रिलेट करती है, क्योंकि ये तीनों भाव एक ही, क्योंकि तीनों चीजें एक ही भाव से रिलेट हो रहे हैं। और इसके साथ अब चौथी चीज और हम जोड़ रहे हैं, खान पान। खान पान भी हम दूसरे भाव से देखते हैं, तो खान पान से का भी सीधा सीधा संबंध हमारी वाणी से होता है। गलत या अशुद्ध मंत्र का जाप अगर आप मुंह से बोलेंगे तो भी आपकी वाणी खराब होती है। तो आप अगर मंत्र, कोई भी मंत्र अगर आपको देता है तो आपको उसे पूरा शुद्ध तरीके से बोलना है। अगर आपने उसका उच्चारण गलत किया तो धीरे धीरे आपकी वाणी गलत होने लग जाएगी। तो खान पान पर ध्यान दीजिए, दिनचर्या ठीक हो, अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए। और अगर कोई मंत्र जाप करने को आपको दिया गया है, आप कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप मंत्र जाप को सही तरीके से करिए कि आपका कोई भी अक्षर आप गलत ना बोले। अब ये तो था कि वाणी खराब कब हुई। वाणी खराब हुई सूर्य मंगल के प्रभाव से, या शुभ ग्रहों के साथ कभी राहु बैठ जाए तो इससे भी वाणी को खराब असर पड़ता है। अब देखते हैं कि मीठी वाणी किसकी है। किसकी कुंडली में दूसरे भाव में बुध मजबूत स्थिति में बैठा है, या कुंडली में अगर दूसरे घर में भी बुध अगर हम ना देखें तो बुध ग्रह एक ऐसा है, यही आपकी कुंडली में अगर शुभ स्थिति में, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे में आपकी वाणी को अच्छा करेगा। अगर दूसरे भाव से हम नहीं भी ताल्लुक रख रहा है बुध, फिर भी ये आपकी वाणी को अच्छा करेगा, क्योंकि बुध स्पेशली सबसे मेन ग्रह है हमारी वाणी के लिए। तो बुध आपकी कुंडली में अच्छा है, तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आता है, आ गया है इतना वीडियो देख करके आपको, कि हमें स्ट्रॉन्ग कौन से ग्रह को करना है, बुध को करना है, हर हाल में स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बुध हमारी वाणी को अच्छा करेगा।
इसके अलावा बुध और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठ जाए तो व्यक्ति कैसा बोलेगा। अगर बुध और बृहस्पति आपकी कुंडली में एक साथ हैं, आप अपनी कुंडली में देखिए, लिखा होगा बुध और गुरु, अगर ये एक ही भाव में बैठे हैं कुंडली में, तो आपकी कुंडली में आपकी वाणी अत्यंत शुभ दिखाई दे रही है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप दूसरों को प्रभावित करने वाला बोलते हैं। और अगर यही युति आपकी दूसरे घर में बन जाती है, दूसरे भाव में बन जाती है, दूसरे भाव में गुरु और बुध एक साथ बैठ जाते हैं, तो वो व्यक्ति एकदम अद्भुत बोलता है। मतलब वो इस तरीके से, कई बार आपको कुछ ऐसे लोग मिल सुनने में आते हैं जो लगता है कि ये बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, इतना मोटिवेटेड बोलते हैं कोई कोई इंसान। तो उन इंसानों की कुंडली अगर आप देखें तो उनमें ये युति अवश्य आपको मिलेगी। तो आप, कुछ लोगों का कनेक्शन ऐसा है जिससे गुरु, अगर गुरु बुद्ध से कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी वाणी 100% ऐसी करेंगे कि आप उनसे बात करके मोटिवेटेड फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आकाश ऐसा हम भी बोले। इसलिए ये कुंडली में गुरु और बुध, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। अब कई बार आता, अब शनि भी एक क्रूर ग्रह है। अब बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज अगर दूसरे घर में बैठ जाएं, शनि महाराज का अगर प्रभाव आ जाए, शनि महाराज भी तो क्रूर ग्रह हैं, जैसे सूर्य मंगल वाणी को खराब कर देते हैं, ऐसे क्या शनि देव भी वाणी को खराब करते हैं? तो ऐसा नहीं है। शनि अगर आपके दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपको एक अच्छी वाणी देते हैं, आपको एक ऐसी वाणी देते हैं जिनसे आप दूसरों को कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरों को, आप अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप उनको एक सही राह दिखाने के लिए जरूर बोल सकते हैं। हो सकता है ऐसे में आपकी वाणी तीखी हो जाए, क्योंकि शनि वाणी को थोड़ा तीखा बना देते हैं, लेकिन आप अननेसेसरी फालतू में नहीं बोलेंगे। जिनका भी शनि से संबंध है दूसरे भाव से, वो लोग फालतू में गलत नहीं बोलेंगे, वो गलत नहीं बोलते हैं, वो तीखा बोलते हैं थोड़ा। उनका बोलने का तरीका थोड़ा रूड हो जाता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप कह सकते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो इस वजह से उनको हम खराब नहीं कह सकते हैं, वो वाणी खराब नहीं है, बस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और थोड़ी तीखी है। और वो भी तब है जब आप गलत कर रहे होंगे, अगला आपको करेक्ट करने की कोशिश में थोड़ी सी वाणी को तीखी कर लेता है। तो ये होता है शनि के प्रभाव से। अगर अब हम बात करते हैं पूरे कुंडली में, अगर हमारे केंद्र भाव में, केंद्र भाव होता है 1 4 7 10, ये चार भाव हमारे केंद्र भाव होते हैं। अब अपनी कुंडली में देखिए कि पहला, चौथा, सातवां और 10वें भाव में अगर केवल शुभ ग्रह ही बैठे हुए हैं तो आपकी जवान मीठी हो जाएगी। यहाँ पर आपको बुध ग्रह देखना या और कोई ग्रह देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सारे शुभ ग्रह केंद्र में हैं तो आपकी जवान मीठी हो जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि पृथ्वी तत्व और वायु तत्व के लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। जिनकी राशि पृथ्वी तत्व की है या वायु तत्व की है, ऐसे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों को प्रभावित करने वाला बोलते हैं। अब उन लोगों के लिए कुछ उपाय मैं बता देती हूँ। अभी समझ में तो आपको आ गया कि किन ग्रहों से वाणी मीठी होगी और किन ग्रहों से वाणी हमारी तीखी और खराब हो जाती है। तो अब हम वाणी को मीठी कैसे करें, कैसे हम अपनी वाणी को शुद्ध रख सकते हैं, जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, वो उपाय हर कोई कर सकता है। जिनका प्रभाव शुभ है कुंडली में, दूसरे भाव में या 8वें भाव में, या बुध शुभ है स्थिति में है, तब भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई ये चीज कर सकता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप नोट करिए कि आपको सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र का जाप आपकी वाणी को अत्यंत शुभ करता है, शुद्ध करता है, शुभ करता है, मीठा करता है। तो गायत्री मंत्र का जाप आपको सुबह और शाम करना है। खान पान को आप शुद्ध रखिए, खान पान आप जितना सात्विक रखेंगे आपकी वाणी उतनी ही अच्छी होगी। तामसिक भोजन इसीलिए मना करते हैं, खासतौर से कृष्ण भक्त जो भी हैं वो लोग देखिए तामसिक भोजन नहीं खाते हैं, क्योंकि वो, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उससे उनकी वाणी, जब वो बोलते हैं या बात करते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि वो बोलते जाएं और आप सुनते जाएं। खासकर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग सात्विक हैं, वो लोग इसीलिए ऐसा बोलते हैं। अब जिनकी कुंडली में कोई मंगल और सूर्य से परेशानी है, मंगल और सूर्य दूसरे भाव में है, परेशान कर रहे हैं आपको, या फिर आप ऐसा बोल देते हैं जो आप अंदर से नहीं चाह रहे हैं लेकिन आपके मुंह से निकल जाता है जिससे लोग बुरा मान जाते हैं, तो आप महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास रखें, इससे आपको बहुत अधिक फायदा होगा।
आप अगर आप की वाणी का गुरु से ऐसा हो रहा है कि गुरु कमजोर हो रहा है, आपकी वाणी से भाव में है लेकिन कमजोर है, अच्छे डिग्री में नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है, या किसी खराब पापी ग्रह का प्रभाव है, दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में आप अपनी कुंडली का एनालिसिस किसी ज्योतिष से करवा करके पुखराज धारण कर सकते हैं गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन कोई भी रत्न बिना किसी के आप किसी से कंसल्टेशन लेकर ही रत्न धारण करें, क्योंकि किसी भी ज्योतिषी सलाह के बिना आप रत्न कोई भी ना धारण करें, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो पुखराज एक रत्न है जो गुरु का रत्न है, इसे आप धारण कर सकते हैं अगर कुंडली में जरूरत दिख रही है तब। और बुध का रत्न होता है पन्ना, अगर बुध आपका कमजोर दिख रहा है तो आपको बुध के लिए पन्ना धारण करना चाहिए, लेकिन कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे ऐसे कह देने से आप रत्न ना पहनिएगा। हो सकता है आपकी कुंडली में ये ग्रह मारक स्थिति में बैठे हों, तो आप वाणी को अच्छा करने के चक्कर में अपने शारीरिक कष्ट मोल ले लें, तो ये मत करिएगा। गलत वाणी, अगर आप किसी से गलत वाणी कभी बोल देते हैं, उस टाइम पर आपको अपने मन में रियलाइज होता है या आप तुरंत फील करते हैं, धीरे धीरे जब आप ये चीजें करेंगे ना, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, अच्छा व्यवहार लोगों से करेंगे, तो धीरे धीरे आपके साथ ऐसा होगा कि आप अपने को कंट्रोल करने लगेंगे, अपनी वाणी को कंट्रोल करने लगेंगे। और जब आप कंट्रोल करेंगे और कभी ऐसा हुआ कि आपके मुंह से कुछ गलत निकला, तो तुरंत आपके पास एक सटीक उपाय है, आपको तुरंत कृष्ण 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 जाप करना शुरू कर देना है। आप देखिए कैसे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, और जैसे ही आप कृष्ण 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 बोलेंगे तो आपने जो गलती से मुंह से निकाला है कृष्ण से कैसे माफ कर देंगे। जानकर किसी से मत बोलिए, लेकिन अगर आपकी आदत में शुमार था, आप उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर गलती से निकल जाता है, तो तुरंत कृष्ण कृष्ण बोल करके आप उसके लिए माफी मांग लीजिए। बुद्ध के मंत्र का जाप कीजिए बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आप अगर हो सके तो रुद्राक्ष की माला से बुद्ध के मंत्र का जाप करिए। मंत्र जाप करते समय हो सके तो हरे कपड़े धारण कर लिए, बुद्ध के लिए हरे कपड़े शुभ माने जाते हैं। बुद्ध का मेन मंत्र है जो आपको करना ही करना है वाणी को ठीक करने के लिए। अगर आपके बच्चे तुतला रहे हैं या आपको लग रहा है कि एज निकल रही है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो आप उनके लिए, उनकी माताएं उनके लिए ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। बुद्ध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप आप करिए, और मंत्र का जाप को कम से कम 3 माह तक लगातार करना है। आप अवश्य ही अपने बच्चे में इसका प्रभाव देखेंगे। आपके अंदर, अगर आपके अंदर कमी है, बुध ग्रह कमजोर है, तो आप भी इसका प्रभाव 3 महीने लगातार करिए, अवश्य आपको अपनी वाणी में देखने मिलेगा। दूसरे लोग आपको आकर टोकेंगे कि अब तुम बहुत अच्छा बात करते हो। इसलिए आप ये उपाय जरूर करिए। छोटी छोटी से चीजें हैं, मुझे नहीं लगता किसी को करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप आज ही अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी वाणी भाव में कौन से ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर तो खुद देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगी, उसके साथ आप उपाय रिलेट करके कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप करिए, लेकिन करिए जरूर। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, अपने खान पान को शुद्ध रखिए, और अपने व्यवहार को अच्छा रखिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।